हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल IAS मिस्टर सचिन गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज मेरा 12वां वीडियो है, जो आज 6 क्लास की अंतिम चैप्टर है। तो इस पाठ का नाम है इमारतें, चित्र और किताबें क्या बतलाती हैं। चलिए हम देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला हेडिंग है, लौह स्तंभ। लौह स्तंभ महरौली जो दिल्ली के कुतुब मीनार जो महरौली जो दिल्ली के कुतुब मीनार पर खड़ा एक लौह स्तंभ है। उसकी ऊंचाई जो है 72 मीटर। उसकी ऊंचाई जो है 72 मीटर और वज़न 3 टन से ज़्यादा है। इसको माना जाता है लगभग 1500 वर्ष माना जाता है लगभग 1500 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि इस अभिलेख पर चंद्र नाम का जिक्र है। संभवतः गुप्त वंश के शासक ने बनवाया था। तो नेक्स्ट है ईंटों और पत्थरों की इमारत। नेक्स्ट है ईंटों और पत्थर की इमारत। ईंटें और पत्थरों की इमारत। स्तूप का अर्थ है टीला। स्तूप का जो अर्थ है वो टीला है। विभिन्न आकार गोल या लंबे हो सकते हैं। तो कभी बड़े और कभी छोटे स्तूप के भीतर डिब्बा रखा जाता था, जिसमें बुद्ध या अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते थे। कोई चीज़ या पत्थर अथवा सिक्का जो उनसे रिलेटेड था, जो उनसे संबंधित था, उसको उसमें रखा जाता था और स्तूप बनवाया जाता था। जैसे धातु मंजूबा, प्रारंभिक स्तूप, मिट्टी की टीला। बाद में इस टीले को पत्थर से ढका जाता था और गुंबदनुमा ढांचे से पत्थर के बनवाया जाता था। जो गुंबदनुमा ढांचे थे उसको पत्थर से बनवाया जाता था। स्तूप और परिक्रमा एक वृत्ताकार दक्षिणापथ, जिसे वेदिका कहते थे, उसमें प्रवेश द्वार के लिए रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति की कृतियाँ से सजे होते थे। मंदिर में विष्णु, शिव और दुर्गा देवी की पूजा, गर्भगृह देवता देवी की मूर्ति, पुरोहित अनुष्ठान, गर्भगृह ऊपर तक निर्माण किया जाता था। एक सभागार जहाँ लोग रहते थे या इकट्ठा होते थे। तो स्तूप मंदिर क्या है उसको देख लेते हैं। स्तूप मंदिर। स्तूप मंदिर। स्तूप मंदिर में क्या है, जैसे कि बनाने के लिए कई अवस्था, काफ़ी धन खर्चा होता था। राजा रानी बनवाने के लिए निश्चित सजावट, वे पैसे व्यापारी, कृषि, मालवाड़ी और इत्र बनाने वाले लोहार, सुनार, स्त्री पुरुष शामिल थे, जिसमें रेलिंग तथा दीवार पर
उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट देख सकते हैं चित्रकला। इस समय की चित्रकला कैसी थी। चित्रकला सैकड़ों साल पहले जैसे कि भिक्षुओं को विहार बनाया जाता था। सैकड़ों साल पहले भिक्षुओं के लिए विहार बनाया जाता था। गुफा में चित्र, मसालों की रोशनी, चित्र में रंग का प्रयोग होता था, जो 1500 साल बाद भी वो चमकदार हैं, जो पौधे और खनिज के बने होते थे। कलाकार माना जाता है इसको कि कलाकारी अज्ञात थी। पुस्तकों की दुनिया कैसी थी, चलिए देख सकते हैं। पुस्तकों की दुनिया कैसी थी, चलिए देख लेते हैं। पुस्तक हमें क्या बताते हैं, कौन कौन सी पुस्तक मिली है। लगभग शिल्पद्रिकारम की रचना, कलाबो नामक कवि, इसमें इसमें कोवलन और पन्नी कन्नजी, इसमें कोवलम और पन्नी कन्नगी माधवी के प्रेम की कथा है, जो तमिलनाडु में, जो तमिल भाषा में लिखी हुई है। तमिल महाकाव्य जो है मणिमेखलई लगभग 1400 वर्ष पूर्व सत्तनार द्वारा लिखी गई है। कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। अन्य लेखक जैसे कालिदास थे। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, पुरानी कहानी और संकलन तथा संरक्षण। तो आप देख सकते हैं इसकी कहानी क्या थी। पुरानी कहानी और संकलन संरक्षण। पुराण का अर्थ है प्राचीन। पुराण का अर्थ जो है प्राचीन, या पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा तथा पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। पूजा विधि, संसार की स्तुति तथा राजा की कहानी। इसमें राजा की कहानी पूरा स्थल संस्कृत श्लोक में लिखे होते थे। सुन और सच जान सके। स्त्री और पुरुष जिन्हें वेद पढ़ने नहीं, स्त्री पुरुष जिन्हें वेद नहीं पढ़ना था, स्त्री और पुरुष जिन्हें वेद नहीं पढ़ना था सुन सकते थे। पुजारी पढ़ सकते थे। मंदिर में जो महाभारत, कौरव और पांडव युद्ध की कहानी है। पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्ति। पुराण और महाभारत व्यास ऋषि के संकलित द्वारा महाभारत में भागवत गीता का वर्णन है। विज्ञान की पुस्तक कौन सी थी, चलिए देख लेते हैं। उस समय विज्ञान की पुस्तक क्या थी, कौन सी थी। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी। आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। दिन और रात, पृथ्वी की ध्रुव पर चक्कर काटने, दिन और रात पृथ्वी के ध्रुव पर चक्कर काटने,
वे ग्रह के बारे में वैज्ञानिक तर्क, वृत्त और परिधि का मापन, जो आर्यभट्ट जी जो हमारे महान खगोल शास्त्री माने जाते हैं, जिन्होंने जीरो का आविष्कार भी किया। तो आप देख सकते हैं आज की 6th क्लास की NCERT का अंतिम चैप्टर था, जो आज ख़त्म हो गया, जो कि कल से मेरी 7th क्लास की NCERT शुरू होगी। तो धन्यवाद।